हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भैया, नई एक्सरसाइज चलेगी आज। पिछले टाइम में मैंने आपको एक नए प्रकार का एडिशन और नए प्रकार का मल्टीप्लिकेशन बताया था। ठीक है, वॉइस वगैरह भैया सब चेक कर लेना। वॉइस क्लियर है या नहीं है देख लेना भैया एक बार। सही है। चलिए फटाफट से चेक करिए। क्लियर है वॉइस? चलिए ठीक है। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखना। एक सेट क्या दे रखा है हमें? जी सेट दे रखा है। इसके दो पार्ट दे रखे। इसको एक तो एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में चेक करना क्या ये ग्रुप है या नहीं है। सही है ना वॉइस? ठीक। इस सेट को हमें चेक करना किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में चेक करना कि यह ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम, यदि ये फाइनाइट सेट है तो हम क्या बनाते हैं? कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो यदि कंपोजिशन टेबल बना दो, यदि सारी एंट्रीज कंपोजिशन टेबल के अंदर जो भी आएंगी वो सेट की यदि किस में मिल जाए? जी में मिल जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, वैसे इसमें बनानी नहीं है मैं टेबल, फिर भी मैं मतलब बना के बता देता हूँ और ये बता देता हूँ क्यों बनानी है, मतलब क्यों नहीं बनानी। एडिशन मॉडुलो क्या है यहाँ पे? 6। फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट दे रखे इसके। एक तो किससे चेक करना? एडिशन मॉडुलो 6 से चेक करना, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 से चेक करना। और ये बताना ये सेट ग्रुप है या नहीं है। 1 2 3 4 5। देखिए इसमें टेबल बनाओ या ना बनाओ, यदि हमें कुछ एलिमेंट के लिए पता लग रहा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो वही एलिमेंट लीजिए और उनमें एडिशन मॉडुलो 6 लगाइए। क्या आप बता सकते हो? कोई दो एलिमेंट ऐसे लें इसके अंदर से, उनके बीच में क्या लगाएं? एडिशन मॉडुलो 6 लगाएं, और ऐसा एलिमेंट आ जाए जो इसके अंदर ना हो। तो बताइए ऐसे दो एलिमेंट। 4 और 2, सही कहा आपने। 4 और 2 या 2 और 4। यदि हम इनको जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना आएगा? 6। 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बिलोंग कर रहा क्या उसको? नहीं कर रहा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब हमें पता दो एलिमेंट से, फिर टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे टेबल भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो टेबल भी बनाते हैं और वैसे भी बताते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। 1 को 1 में जोड़ा, 1 इसमें जोड़ना, 3 कितना? 4, और ये 5, 5 और 1 6, कितना आ जाएगा? 0। अच्छा ये सॉरी, 1 और 1 कितना? 2 3 4 5 0। जोड़ना, 3 4 5 0 1। भाई 5 और 2 7, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। कितना? 4 5 0 1 2। 4 और 1, भाई जब तक 6 से कम है तो सब तक सिंपल मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, 4 और 2 6, 6 को 6 से भाग देंगे तो 0। फिर तो तुम्हें पता ही है क्या आना, 1 2 3 आना, 0। सारी एंट्री जो इसके अंदर आई वो उसमें मिल जाएंगी क्या? 0 नहीं मिल रहा। ठीक है, तब 0 नहीं मिल रहा तो तुम इतना बड़ा ना करके सीधा सीधा आप ये लिखिए, इसमें सीधा सीधा क्या लिखिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। टेबल बनानी नहीं हो तो बस वैसे ही बना भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान ली तुमने टेबल बना ली, फिर कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी लिखोगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिख दोगे बताइए? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिख दोगे? सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर नोट द एलिमेंट ऑफ सेट जी। ठीक है, ये लिख देंगे सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, thus G is not closed with respect to addition modulo 6।
तो ये भी लिख सकते हैं, ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा कर लेना जैसे अब मैं बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट ऐसे मान लीजिए, ये बताइए सिंस दो किसको बिलोंग कर रहा, जी को बिलोंग कर रहा, दो किसको बिलोंग कर रहा, जी को। सिंस दो भी बिलोंग करता है किसको, जी को, और चार भी किसको बिलोंग करता है, जी को, इम्प्लाइज टू एडिशन मॉडुलो 6 4 किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0, डज नॉट बिलोंग्स टू जी, thus G is not closed, thus G is not closed with respect to addition modulo 6, hence G is not a group with respect to addition मोडुलो 6, इसलिए जी ग्रुप नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन मोडुलो 6 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो टेबल से अच्छा तो यही लगा होगा ना, तो चलिए कर लीजिए, टेबल भी बनाएंगे, दिक्कत तो कुछ है नहीं वैसे। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए अब। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेट तो यही है, आपका किसके रेस्पेक्ट में चेक करना, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 के रेस्पेक्ट में चेक करना। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। तो देखना भाई, जैसे मैं 2 और 3 की गुना करूंगा 6 आएगा, 6 से भाग दूंगा 0 आएगा, 0 बिलोंग कर रहा है किसको, तो देखना क्या लिखना पड़ेगा, सिंस 2 किसको बिलोंग करता है, जी को, 3 भी बिलोंग करता है किसको, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अब, क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 लेना पड़ेगा, और वो सॉरी यहाँ 3, इनकी इसमें गुना करेंगे 6 आएगा, 6 से भाग देंगे 0 बराबर कितना आ गया, 0, और 0 बिलोंग नहीं करता है किसको, जी को। thus G is not closed with respect to multiplication modulo 6, hence G is not a group with respect to multiplication modulo 6। ठीक है, तो पहला तो आसान ही क्वेश्चन है। प्रिंजल गुड मॉर्निंग, नरेंद्र सिंह प्रणाम सर जी, प्रणाम भैया, ऋषभ जाट गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द सेट, एक सेट दे रखा है इन्होंने, सेट को मान लेते हैं जी, इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एज द कंपोजिशन। ठीक है, सिद्ध करना हमें ये जो सेट है ये, इसको क्या दिखाना हमें, एबिलियन ग्रुप दिखाना। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना, एडिशन मॉडुलो 5। वैसे तो मैंने कल भी इस तरह का क्वेश्चन कराया, फिर भी और अच्छे से आपको समझ आ जाए फिर भी मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, एग्जाम्पल नंबर कर लिया होगा वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखिए। जो सेट दे रखा ना, इसे क्या मान लीजिए, जी मान लीजिए। जी बराबर कितना, 0 1 2 3 और कितना 4। क्या दिखाना इसको, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में सिद्ध करके दिखानी पड़ेंगी, 5 प्रॉपर्टी। तो इसमें तो कंपोजिशन टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं दी कंपोजिशन टेबल। दी कंपोजिशन टेबल, चलिए बना लेते हैं कंपोजिशन टेबल। वैसे तो मैंने कल इस तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया है, पर फिर भी कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो कर लेंगे। ठीक है भैया, बता दीजिए, सभी बता दीजिए, जो लाइव वाले भी बैठे हैं, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, एक बार मैसेज करके बता दीजिए। जो भी लाइव स्टूडेंट हैं, हो जाएगा, ये कल के जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव द सेट, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेते हैं, सेम ही है दोनों का प्रोसेस, फिर भी चलिए 4 कर लेते हैं। प्लस वाला तो कल मैंने करा ही दिया था। चलिए 4 देखिए। 4 में एक सेट दे रखा, एलिमेंट क्या क्या दे रखे इसके अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। किसके रेस्पेक्ट में चेक करना, आपके मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में क्या दिखाना है इसको, हमें एबिलियन दिखाना। वैसे तो हो जाएगा ये भी, पर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया मैं इसे एक बार और करा देता हूँ, तो आप लोग समझ लेना। किसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बताना, क्या दिया, 4 5 दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब एबिलियन दिखाना ही है तो पांचों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की 1 में करेंगे, जब तक 5 से कम है तब तक सिंपल मल्टीप्लाई। 1 की 1 में गुना करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 की 2 में करूंगा 2 ही आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। 2 की 1 में करूंगा गुना, 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 से तो कम ही है, 3 दूनी 6, 6 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 4 दूनी 8, 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 ही आएगा ना, 3 दूनी 6, 5 से भाग देकर रिमाइंडर 1 बचेगा, 9, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 तिया 12, 5 दूनी 10, शेष फल कितना बचा, 2, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 4 एकम 4, 5 से कम ही है तो सिंपल गुना, 4 दूनी 8, 5 से भाग देना 3, 4 तिया 12, 2, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 1,
तो पहली जो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम इसमें क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे होती तो भैया ये है, ए इंटू बी बिलोंग करना चाहिए किसको, जी को, कोई भी एलिमेंट हो ये किसका, फोर होल एलिमेंट। तो ये हमने गुना करके तो देखी सबकी, सबकी आपस में गुना करके देखी, तो जो गुना करके आई वो जी में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, कोई अलग अलग तो नहीं आ रहा ना। तो क्या लिखते हैं हम इसमें, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द composition table, in the composition table are the elements of set G, thus G is closed with respect to multiplication modulo 5। ठीक है, thus इस प्रकार G is closed with respect to multiplication मोडुलो 5। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन एलिमेंट किसके ले लीजिए, जी के मान लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, जी को बिलोंग करते हैं। नाउ क्या निकालना पड़ेगा, ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, बी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में से एक मैंने कल भी बताया था, एडिशन में बताया था कल मैंने, यदि कोई एडिशन मोडुलो 5 हो या 6 हो और यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो तो ब्रैकेट का ये हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मैंने प्रूफ करके भी बताया था, ये ऐसे इसमें भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 बी इंटू सी लिख सकते हैं। जब भी ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं, कुछ भी पॉइंट लेके देख लेना ए बी सी के, इनमें से कोई भी नंबर लेके देख लेना। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, वहन इसको यदि किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए। भाई यही तो मतलब होता है। जो ये लाइन है इसको मैं बस इंग्लिश में लिख दूंगा, क्या लिख देंगे बताना, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वहन जब किसको, ए हाँ बी सी इज डिवाइडेड बाय किससे, 5 से। ठीक है, अब ये कैसे नंबर है, सब ये नेचुरल नंबर है वैसे ये, और नेचुरल नंबर तो फॉलो करते हैं किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। जरा यहाँ पे ध्यान देखिए, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ब्रैकेट किन दोनों पे उठ के आ सकता है, ए, ठीक है, पहले दोनों पे आ सकता है। तो बताइए क्या जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, इधर को इक्वल लगा देता हूँ, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वहन, बताइए कि कहाँ जाएगा, इन पे आ जाएगा, और इनटू कितना, इज डिवाइडेड बाय 5। और जो ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो बताना क्या आएगा, ये ए गुना
बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, बी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे इसके बाद। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चलिए तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक नंबर एक ऐसा है इसके अंदर 1, किसी में भी मल्टीप्लाई कर रहे उसी के बराबर आया, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें दी नंबर कौन 1 बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता है। वी हैव 1 की हम मल्टीप्लिकेशन मोड लो, ए के साथ करें ए के ही बराबर आएगा, या ए मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5 इंटू 1 करें, 4 और सभी के लिए ये कुछ भी एलिमेंट ले लेना, जी का कोई भी एलिमेंट ले लेना, तो इसी के बराबर आएगा ही आएगा ही, और इसी के बराबर आएगा। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, इसीलिए बताइए क्या हो जाएगा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। आइडेंटिटी एलिमेंट का तो आपको पता ही लग गया, 1 है, 1 है तो ये सब 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी कितना 1, 1 का इनवर्स देख लो कौन आएगा 1, 2 का इनवर्स बताना 3। अब 2 का इनवर्स 3 क्यों है, 2 में ऐसे किससे गुना करें कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। देखना 2 की 3 की गुना, 3 दूनी 6, 5 से भाग दूंगा 1 ही नहीं आएगा। भाई हम ये तो पढ़ के आए, ए स्टार भी किसके आना चाहिए, ई आइडेंटिटी के आना चाहिए, तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो 3 क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा किसका, 3 का इनवर्स बताना, ऊपर दिखाई देगा। 4 का इनवर्स बताना 4, 4 में से 4 से गुना करेंगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, 4 चौक 16, 5 से भाग देंगे बिल्कुल आएगा। तो लिखें फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम दी
composition table, from the composition table we see that, बताइए क्या देखते हैं हम, the inverse ऑफ किसका, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। 1 का तो कौन आया 1, 2 का कौन आया 3, 3 का कौन आया 2, 4 का 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये भाई इनवर्स किसका 1, क्रम से ही है ना सारे, ये क्रम से ही है तो लिख देना क्या रेस्पेक्टिवली। एक प्रॉपर्टी और बची कौन सी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये अभी करेंगे तो आप लोग कर लेंगे पहले। सीता चौहान, गुड मॉर्निंग। कराओ भी 5वां पॉइंट, कर लो फटाफट से। अब कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, यदि 5वीं प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो जाएगी तो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा ये। चलिए तो 5वां पॉइंट लिखिए, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में ना क्या देखना होता है हमें, ए बी बराबर किसके आना चाहिए, बी ए के आना चाहिए, ये तो होती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे हम 1 की और 1 में गुना करते हैं 1 आया, 1 की 2 में गुना करी 2 आया, और 2 की 1 में करी जब भी कितना आ रहा 2। कहने का मतलब ये है पहली रो पहले कॉलम के बराबर आनी चाहिए, दूसरी रो दूसरी कॉलम के बराबर आनी चाहिए, तीसरी रो तीसरे कॉलम के बराबर आनी चाहिए। बराबर है या नहीं है, तो ये लिखते हैं इसमें हम कॉमोटेटिव के लिए, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द composition table we see that, from the composition table we see that each row are corresponding to equal to each column। ठीक है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम देखते हैं जो प्रत्येक रो है वो किसके अनुसार, प्रत्येक कॉलम के अनुसार कैसी है, इक्वल है। तो इसलिए क्या जाएगा, देयरफॉर G is commute with respect to क्या दे रखा था, ऐसे लिख सकते हैं यार, मल्टीप्लिकेशन मोड लो कितना 5, तो या पूरा लिख दो मल्टीप्लिकेशन मोड लो या ऐसा चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो आखिरी में क्या लिख देंगे, हैंस
G is an abelian group, abelian group with respect to मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो कितना 5। तो आसान क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 के बाद क्या देखिए, 5 देखिए। 5 में क्या कहा, शो दैट, एक सेट दे रखा ना, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, इसका ऑर्डर भी बताना। ऑर्डर तो उतना ही होता है जितने एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कितने इसके अंदर, भाई क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि जिसके पास बुक नहीं है मैं बता देता हूँ, एक सेट दे रखा भैया, जी दे रखा, करेंगे आप खुद ही इसको, मैं बता दूंगा कैसे करना है। भाई एक दे रखा, क्या दे रखा, फिर 3 दे रखा, 4 दे रखा, 5 दे रखा और 9 दे रखा। किसके रेस्पेक्ट में देखना है इसको हमें, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। ये हो गया ना सबका। किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है इसको, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11 के रेस्पेक्ट में चेक करना। और चेक क्या करना, सीधी करना, अबिलियन दिखाना। तो पहले तो कंपोजिशन टेबल बना लेंगे और सारी कहानी लिख देंगे, 5 की 5 जो पॉइंट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ऑर्डर और बताना इसका, ऑर्डर किसका, जी का, किसके बराबर आ जाएगा 5। किसके बराबर होता है, जो कोई फाइनाइट सेट हो और वो ग्रुप हो जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसके बराबर ही उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, प्रूव दैट, एक जी दे रखा, इसे क्या दिखाना, देखिए जिसके पास बुक नहीं है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। जी कोई सेट दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा इसके अंदर, 1 दे रखा, 5 दे रखा, 7 दे रखा और 11। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है इसको, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 के रेस्पेक्ट में क्या दिखाना, ग्रुप की दिखाना केवल। तो ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बस 4 दिखाने इसमें, क्योंकि ग्रुप दिखाना केवल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 7वें में देखना, 7वें में देखना, ये जो सेट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सेट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। तो ये सेट्स जो हैं देखना ये ग्रुप हैं या नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए, चलो देखते हैं, एक आधा हो सकता है ना हो तो वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेट को क्या मान लीजिए, जी मान लीजिए, 1 3 5 7 8। किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। किसके रेस्पेक्ट में देखना भैया मैं इसको, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। तो गुना करके देखिए, यदि कोई 2 एलिमेंट तुम्हें ऐसे नजर आ रहे हों कि गुना करके वो एलिमेंट इसमें ना आए, भाई एक की तो मैं किसी में गुना करूंगा वो तो सब सही आएगा। यदि इस किस में गुना करूं, 3 पंजे 15,
11 से भाग दूं तो 4 नहीं आएगा। तो सीधी सीधी बात ये है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में ज्यादा कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसने ये नहीं कहा भैया सीधी करो इसको, मतलब सीधी करने के लिए कहेगा तो तब भी बस यही लिखेंगे। तो इसने तो ये कहा इसे चेक करिए ये ग्रुप है या नहीं है। तो हमने क्या देखा इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मैंने अभी कौन कौन लेके देखा, 3 और 5 लेके देखा, इनकी गुना करूंगा तो 5 दिया 15, किससे भाग दूंगा 11 से, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। 4 इसके अंदर है क्या, नहीं है। तो सीधा सीधा बस हमें क्या लिखना, सिंस, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था ना, 3 किसको बिलोंग करता है, जी को, 5 भी किसको बिलोंग करता है, जी को। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना है 11 है ना, 5 दिया 15, भाग दिया तो कितना 4, डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ठीक है। 10 जी इज नॉट क्लोज्ड with respect to multiplication मोडुलो, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11 था ना, 11, तो क्या लिख देंगे, हेंस जी इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। सही है भाई। इसके बाद कौन सा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, 1 और 8 दे रखा, लेट इसे भी क्या मान लीजिए, जी मान लीजिए। क्या दे रखा, 1 और 8 दे रखा, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसे भी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11 के रिस्पेक्ट में देखना। 1 की 8 में गुना करूंगा तो 8 ही आएगा, 8 की 1 में करो जब भी 8 ही आएगा, ठीक है। और यदि 8 की 8 में गुना करूं 64 आएगा, और 64 को 8 से भाग देंगे, 11 से भाग देना, ठीक है। 64 बनाना, 64 को किससे भाग देना, 11 पंजे 55, कितने बचे, ठीक है 9 आएगा। 9 इसमें है क्या, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम इसमें लिखेंगे भैया, 8 किसको बिलोंग करता है, जी को, 8 किसको बिलोंग करता है, जी को, 8 मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11, 8 64 को 9 11 से भाग दिया तो कितना आया, 9 आया। 9 बिलोंग नहीं करता किसको, 10 जी इज नॉट क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11, हेंस जी इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। थर्ड पार्ट भी देखना।
ठीक है, कर लीजिए। अफशा खान, गुड मॉर्निंग। कौन सा पार्ट करेंगे अब हम इसका? थर्ड पार्ट। लेट, क्या मान लीजिए इसको, जी क्या क्या दे रखा? 1 दे रखा और 10 दे रखा। देखिए ना, यदि 10 को हम 2 बार लें, किसके रिस्पेक्ट में देखना, क्या रखे, ठीक है। तो 10 की और 10 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 11 से भाग देना, 11 नाम 99 ना, 1 कर जाएगा। 1 की 1 में गुना करे तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये ना। तो मतलब इसमें तो क्या बनानी पड़ेगी हमें? कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो छोटी सी बनेगी, दी कंपोजिशन टेबल। किसके रेस्पेक्ट में बनानी? मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11, कितना आएगा यहाँ पे? 1 10 1 1 की 1 में 1 10 10 और 1, since all the entries in the composition table है ना are the elements of the set G, thus G is closed with respect to multiplication। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेते हैं, ऐसे लेनी पड़ेंगे उसमें। तो भाई 3 का मतलब है जैसे ABC लेंगे तो कोई से को 2 बार भी ले सकते हैं। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो लिख ही दोगे तुम, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंटों की जरूरत होती है? 3 की। 3 तो है भी नहीं, पर 2 करके ले सकते हैं, 10 को 2 बार ले लो। या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही मानना पड़ेगा हमें। क्या मानना पड़ेगा? ABC किसको बिलोंग करते हैं? जी को। कोई सा दोबारा आ गया ये समझ लीजिए। तो फिर क्या लेके चलना हमें यहाँ से? यही मल्टीप्लिकेशन मोड लो, कितना? 11C, ब्रैकेट किन दोनों पे ला देना? पहले दोनों पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेट, जैसे हर बार करा ऐसे कर लेंगे। और आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा, इनवर्स दिख जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ग्रुप हो जाएगा। तो बस यहाँ तक ही करनी है इसमें, 7 तक ही। तो ये जो करा दिए बस यही कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। बाकी चलिए हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है।